नमस्कार दोस्तों। हमारे पहली सीरीज में 15 क्वेश्चन हो गए थे। दूसरी सीरीज में भी हम 30 तक प्रश्न कर लिए थे और तीसरी सीरीज में हमने 59 प्रश्न कर लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 60वें प्रश्न से। पहला प्रश्न, पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन ए। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 61, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। आंसर है नंद दुलारे बाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे बाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नए साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली आदि हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि हैं। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। इसका आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, विरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। पथिक और मिलन ये रचनाएं बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। प्रश्न नंबर 63, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। केशव बिहारी जी इसमें शामिल नहीं है। इसमें है मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। यदि प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया जाता है, तो उसका आंसर होगा सरहपा। और प्रश्न आता है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 65, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने लिखी है? शिव सिंह सेंगर। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000, अगर प्रश्न आता है कि लगभग कितने हैं तो 1000 वरना 838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, इसका सही रचना काल है 1883, पर आयोग ने 1833 ईस्वी माना था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी होना चाहिए था, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 ईस्वी को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना।
जो कि कहीं ना कहीं गलत है। सिंह सेंगर ने इतिहास शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र अर्थात 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में अपना कार्य किया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारिस मोहिक उठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। 69वां प्रश्न, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण नंबर 4। प्रश्न नंबर 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार विभाजन किया है वह ऐसे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईस्वी, मूल रूप से 993 ईस्वी 1350 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है: वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। आप सभी को कंफ्यूजन ना हो तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, 1050 विक्रम संवत में से 57 माइनस करने पर जो ईस्वी में समय आता है वह ऐसे है 993। उससे मिलता जुलता लगभग में 1000 और 1000 ईस्वी और 1350 ईस्वी ही आता है। उससे मिलती हुई लगभग में यही संख्या है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। यदि कभी भी आपने विक्रम संवत से याद किया हो और सामने आपको ईस्वी में समय दे दिया जाए तो आपको 75 से माइनस करके ईस्वी में समय निकाल लेना है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास का। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन श्री श्याम सुंदर दास ने ही किया है। प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास 2029 ईस्वी पहले किस भूमिका में छपा था या प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था हिंदी शब्द सागर। प्रश्न नंबर 72, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन और इतिहासकार। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में 1959
और 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस बार द लिटरेतुर ये हिंदुस्तानी की रचना की है गासादा तासी ने। कुछ प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस बुक में भी बार बार ही आ रहे हैं। मैं हटा नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। 74वां प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 ईस्वी में लिखा गया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। क्वेश्चन नंबर 76, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कथन और लेखक। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद्र। मैंने ये कुछ शब्द इसमें में से चुने हैं जो कि लेखक की पहचान करने के लिए है। जैसे मैंने इसमें से चुना है चित्तवृत्ति, जो कि रामचंद्र शुक्ल के कथन में है। इसमें से चुना है उपदेशजनक होना चाहिए, मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसमें है मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे, जो कि गुलाब राय से संबंधित हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये हम प्रेमचंद से रिलेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।